हाय एवरीवन, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ट्रेन की टिकट आसानी से कैसे बुक कर सकते हैं बाय यूजिंग योर पेटीएम ऐप। और वो भी कंफर्म बुकिंग के साथ आपको पूरा दिखाया जाएगा कि एक्चुअली आपकी 100% बुकिंग जो है वो कंफर्म हो गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं गई पेटीएम ऐप पे। ठीक है, पेटीएम ऐप ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो आप प्ले स्टोर से आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे डायरेक्टली आप अपने मोबाइल नंबर को पुट कीजिए और आपका पेटीएम मोबाइल से लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेन टिकट बुक करनी है। ठीक है, तो मैं सर्च ऑप्शन पे जाऊँगी। आपको कहीं नहीं जाना गाइस, डायरेक्टली सर्च ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, सर्च ऑप्शन पे मैंने लिखा ट्रेन। ठीक है, मैंने लिखा ट्रेन, तो देखिए ट्रेन टिकट्स आ गई। ठीक है, अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब पेटीएम को आप ना हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी कि आप आसानी से अपने पेटीएम को इंग्लिश से हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे आपको आसानी होगी। बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो ये बुरी बात नहीं है गाइस, आप उससे भी आसानी से अपने पेटीएम ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताती हूँ गाइस कि आप अगर ट्रेन की टिकट्स बुक करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बुक कीजिए टिकट को, या आप पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए चेक पीएनआर। ठीक है, आपके पास जब भी ट्रेन की टिकट बुक होती है गाइस, तो उसके बाद ना आपके पास एक पीएनआर नंबर होता है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपका पीएनआर नंबर क्या है अपनी टिकट को दिखा के। ठीक है, और आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, नंबर्स होते हैं गाइस और वो पीएनआर नंबर होता है। ठीक है, आपके टिकट में जो भी नंबर होंगे ना, आप उनको नॉर्मली पीएनआर नंबर में टाइप करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअली पीएनआर नंबर क्या है। ठीक है, तो आप उस पीएनआर नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप लिखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी ट्रेन का स्टेटस क्या है, आपकी बुकिंग का स्टेटस क्या है, कि आपकी बुकिंग कंफर्म हुई है, नहीं हुई है, या वेटिंग पे है, तो कब तक वेटिंग है उसकी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया पीएनआर स्टेटस का। एक है गाइस ट्रेन स्टेटस का। जैसे कि अगर मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी जो ट्रेन है, लेट्स से मैं जाना चाहती हूँ शिवगंगा। ठीक है, मैं जाना चाहती हूँ शिवगंगा स्पेशल। ठीक है, शिवगंगा स्पेशल जो है वो मंडुआडीह तक जाती है। ठीक है, तो मैं चेक करना चाहती हूँ कि 25 फरवरी आज के दिन जो शिवगंगा एक्सप्रेस चलने वाली है, तो उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, कि वो चलने वाली है या नहीं होने चलने वाली है। तो ये चीज़ें आपको पेटीएम के थ्रू बहुत आसानी से पता चल सकता है गाइस। ठीक है, तो आप करेंगे चेक लाइव स्टेटस। तो देखिए गाइस, लाइव स्टेटस में ये दिखा रहा है एक्सपेक्टेड डिपार्चर, कि कब निकलेगी वो। ठीक है, तो वो 22.15, 22 मीन्स 10:15 पे आपकी जो ट्रेन है वो निकल जाएगी। ठीक है, 10:15 पे। ओरिजिनेटिंग स्टेशन जो है वो मंडुआडीह है। मंडुआडीह से ये ट्रेन जो है वो ओरिजिनेट होगी, वहाँ से चलेगी 10:15 पे। ठीक है गाइस, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन का स्टेटस क्या है। ठीक है, अभी मैंने बता दिया। आप अपनी कोई भी ट्रेन, जैसे आप कहीं भी जाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि आपकी न्यू दिल्ली वाली ट्रेन कब से स्टार्ट हो रही है, या एक्चुअली वो चलने वाली है, नहीं चलने वाली है, तो आपको ये बता देगा आसानी से। ठीक है, अब हम करते हैं ट्रेन टिकट बुक करना। ठीक है, तो बुक टिकट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब सोर्स स्टेशन मतलब आप जहाँ से चलना चाहते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं जाना चाहती हूँ न्यू दिल्ली से। ठीक है, अब डेस्टिनेशन सिटी, आपको डेस्टिनेशन मीन्स आपको पहुंचना कहाँ पर है। गाइस देखिए, मैंने सर्च किया है, यहाँ पे था ये सोर्स स्टेशन है। सोर्स स्टेशन मतलब कहाँ से आपको चढ़ना है। ठीक है, कहाँ से आपकी ट्रेन चलना शुरू होगी। ठीक है, जैसे आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप न्यू दिल्ली स्टेशन से ले सकते हैं या फिर निजामुद्दीन से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप न्यू दिल्ली से डायरेक्टली लीजिए। ठीक है, वो आसान है, वो मेट्रो के पास भी है। ठीक है, अब डेस्टिनेशन स्टेशन क्या है, डेस्टिनेशन स्टेशन लेट्स से मुझे जाना है पटना। ठीक है, पटना के कोई भी स्टेशन पे मैं जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मुझे जाना है 27 फरवरी को। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये सर्च करेगा ट्रेन्स को। ठीक है, मैंने क्या किया है, शो ट्रेन्स विद बोथ नॉन एसी एंड एसी कोचेस। तो हम क्या चाहते हैं, हम एसी कोचेस भी देखना चाहते हैं, जो ट्रेन एसी वाली होती है, या फिर जो ट्रेन जो है नॉन एसी वाली होती है, हम सब चेक करना चाहते हैं। सो लेट्स से सर्च ट्रेन्स। ठीक है, अब सर्च किया जब ट्रेन्स को, तो हमने देखा कि देखो यहाँ पे बहुत सारी ट्रेन्स दिखाएंगे आपको। ये देखिए गाइस, ये जो आपके पास ये थोड़ा डार्किश ऑरेंजिश कलर का है ना, थोड़ा हल्का ऑरेंज कलर का जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है दिस इज़ योर वेट लिस्ट। दिस इज़ वेट लिस्ट मतलब इस टाइम पे ये सब चीज़ें क्या है, वेटिंग पे है। ठीक है, ये वेट लिस्ट है कि आपको अभी अवेलेबल मिलेंगी नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत पास का देख रही हूँ ना गाइस। तो लेट्स से हम दूर का देखते हैं थोड़ा और। तो ये आपका कैलेंडर है।
ठीक है, ये आपका कैलेंडर है। मैं कैलेंडर पे गई और मैं चाहती हूँ कि मार्च की 23rd को मैं देखना चाहती हूँ कि पटना में कौन कौन सी बुकिंग अवेलेबल है। ठीक है गाइज, देखिए अभी भी इसमें वेटिंग पे बहुत ज़्यादा जा रही है। देखिए अगर ये आपको रेड मार्क दिखता है, इसका मतलब आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, आपकी बुकिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये IPR फेस्टिवल स्पेशल है। ठीक है, श्रमजीवी एक्सप्रेस स्पेशल है। ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू दिल्ली से 13.10 मतलब 1:10 पे। देखिए गाइस, लिखा हुआ है 1:10 पे ये शुरू होगी और 7:05 में नेक्स्ट डे ये आपको 24th को पहुंचा देगी। ठीक है, 23 तारीख को न्यू दिल्ली से 1:10 पे चलेगी। 17 घंटे इसको लगेंगे पहुंचने में। देखिए गाइस, ये जो दिखा रखा है ना, ये दिखा रखा है 17 घंटे। 17 घंटे आपको टाइम लगेगा, 17 घंटे 55 मिनट, 17 घंटे 55 मिनट के अंदर आपको ये ट्रेन न्यू दिल्ली से पटना जंक्शन पे पहुंचाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपकी बुकिंग्स में क्या दिख रहा है आपको, AC 2 टायर के अंदर आपके पास RAC है, अवेलेबल नहीं है गाइज ये। ठीक है, बुकिंग्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अवेलेबल और RAC दिखा रखा है। ठीक है, तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। देखिए RAC में आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 1940 रुपीज़ आपको चार्ज करने पड़ेंगे पर पर्सन के लिए। और सेकेंड सिटिंग में देखिए आपकी वेटिंग जा रही है, देखिए जनरल की वेटिंग जा रही है 45। ठीक है, जनरल की वेटिंग देखिए 45 जा रही है सेकंड सिटिंग के अंदर। ठीक है, स्लीपर क्लास जो 520 रुपीज़ की है उसकी वेटिंग जा रही है 118। AC 3 टायर्स के अंदर वेटिंग जा रही है 12 और फर्स्ट क्लास AC के अंदर जा रही है वेटिंग 1। तो इसमें क्या है, फर्स्ट क्लास अगर AC आप लेंगे तो उसके अंदर आपको आसानी से बुकिंग मिल सकती है क्योंकि वेटिंग सिर्फ एक की है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखिए अगर मैं ये IPR फेस्टिवल को चूज़ करती हूँ, देखिए इसमें सीट अवेलेबिलिटी है। देखिए सेकंड क्लास सेकंड सीटिंग के अंदर, अगर सेकंड सीटिंग का क्या मतलब होता है गाइस, उसमें सिर्फ आप बैठ के जा सकते हैं। ठीक है, आपको लेटने के लिए सीट्स नहीं मिलेंगी, आप बैठ के जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके चार्जेस देखिए 320 रुपीज़ हैं और इसमें अवेलेबल है 158। काफ़ी सीट्स हैं आपके पास। तो लेट्स से मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ। ठीक है, और स्लीपर क्लास भी देख लीजिए, यहाँ पे वेटिंग है 20 की, यहाँ पे भी बुकिंग कंफर्म हो सकती है बिकॉज टाइम है अभी। ठीक है, और बाकी वही सेम चीज़ AC 3 टायर, AC 2 टायर और उनकी बुकिंग है। ठीक है, तो लेट्स से मैं जाती हूँ सेकंड सीटिंग के अंदर। ठीक है, अब अवेलेबल है 158 23 के अंदर। ठीक है, तो मैं करूँगी बुक। ओके गाइस, अब मुझे क्या करना है, IRCTC ID चूज़ करना है। ठीक है, IRCTIDC जो है मुझे चूज़ करना है। तो उसके लिए अगर आपने ID नहीं बनाई है तो हम करेंगे क्रिएट न्यू यूज़र ID। ठीक है, तो हम करेंगे अपनी ID क्रिएट करेंगे, क्रिएट ID। तो ID में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपना। लेट्स से मैं नाम लिखती हूँ हितेन @। मैं हितेन @ अपनी ID बनाती हूँ। ठीक है, मैंने ID लिखी। ठीक है, और व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल, सिक्योरिटी क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज़ योर पेट नेम। ठीक है, पेट नेम में लिख सकती हूँ जैसे जेरी। ओके, जेरी इज़ माई पेट। जेरी जो है मेरे पेट का नेम है। ठीक है, तो प्रेफर्ड लैंग्वेज का है इंग्लिश, अगर आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और स्नैप IRCTC यूज़र ID शुड बी बिटवीन 3 and 35 कैरेक्टर्स। आपकी जो IRCTC ID होनी चाहिए उसका कैरेक्टर जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए। तो लेट्स से मैंने टाइप किया हितेन @123। ओके, अंडरस्कोर। आपको अपनी ID का नाम जो होना चाहिए ना गाइस, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट रखिए। आप कुछ मत कीजिए, नॉर्मली आप कोई भी नाम चूज़ कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा फर्दर के लिए। ठीक है, इन फ्यूचर आप कभी भूल जाएं तो आपके पास स्क्रीनशॉट होना चाहिए कि आप उस ID को नॉर्मली माइंड में रख सकें। ठीक है, तो मैंने लिखा हितेन @123 _+ ओके एंड हैश। अब मैं इसे कंफर्म करने की कोशिश करती हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मैं ये भी लेती हूँ @ और 3 समथिंग एल्स। ओके, मैं लेती हूँ इसे और मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फर्दर यूज़ के लिए। ठीक है, अब करते हैं कंटिन्यू। अभी भी ये डिमांड नहीं कर रहा, तो अगर हम इसकी ID थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स से हितेन 123 ## equals to that is okay and underscore। ओके, अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ठीक है, फर्दर यूज़ के लिए, और फिर करते हैं कंटिन्यू। अभी भी प्रॉब्लम आ रही है गाइज, आप इसमें कोई भी ID डालिए अपने हिसाब से। ठीक है,
गाइज आप इसमें कोई भी आईडी डाल सकते हैं। सो गाइस देखिए, मैंने अपनी IRCT आईडी जो है मैंने बना ली है, ठीक है, lheron12। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई यूनिक लीजिएगा गाइस, क्योंकि इसमें अवेलेबिलिटी होती नहीं है। तो कोई यूनिक आईडी लेकर आप उसे बनाइए, ठीक है, और इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद ये फर्स्ट नेम मांगेगा, जैसे कि आप पर्सनल डिटेल देना चाहते हैं इनके अंदर कि आप कितने लोगों की बुकिंग चाहते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम देती हूँ, जैसे कि मेल की देते हैं हिरेन, ठीक है, हिरेन की देते हैं, ठीक है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दीजिए, जैसे अपने अकॉर्डिंग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो, ठीक है, और फिर उसके बाद ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसमें ईमेल आईडी कुछ भी डाल दीजिए अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है गाइज, ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है, तो आप अपनी कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइज देखिए, अब आपने अपनी पर्सनल डिटेल डाल दी, उसके बाद ये पूछेगा रेजिडेंशियल एड्रेस, ठीक है, तो ऑटो डिटेक्ट मैं करंट लोकेशन कर देती हैं, ठीक है। तो करंट लोकेशन में साइन अप करेंगे, ठीक है, आपको अपना पोस्ट ऑफिस चूज़ करना है जो भी आपके नियर बाय हो। तो लेट्स से मैंने ले लिया प्रशांत विहार, ठीक है, तो प्रशांत विहार का एड्रेस ले लिया, और ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आप कोई भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल सकते हैं, ठीक है, और कॉन्टैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइज आप ना अपना वेरिफिकेशन करने के लिए गाइज देखिए, अब आपके पास IRCTC अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए कोड आएगा, एक मोबाइल OTP कोड आएगा जो अपने आप आ जाता है, ठीक है, जैसे कि दूसरे मोबाइल्स में था तो मैंने उसे पुट कर दिया, ठीक है, और एक ईमेल OTP आएगा। तो ईमेल OTP जैसे कि मुझे दे रखा है 779948, देखिए यहाँ पे आपके मेल आईडी पे एक OTP आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है 779948, तो मैं यहाँ पे डालूंगी 779948, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे सबमिट इसे, ठीक है गाइस, अब हम इसे कर देंगे सबमिट। गाइस देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आ रहा है, इसका मतलब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब हम करेंगे कंफर्म, ठीक है। अब कंफर्म करने के बाद अब आप आसानी से, ये सिर्फ एक बार प्रोसीजर होता है गाइस, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि IRCTC आपको कैसे बुक करना है, ठीक है। तो उसके बाद आप आसानी से अब कोई भी स्टेशन के लिए लाइक आप कितने भी लोगों के लिए बुकिंग करना चाहते हैं, आप किसी और के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब जैसे कि किसी मेल की बुकिंग करनी है मुझे, ठीक है, तो आप देखिए आपका जो नाम होना चाहिए ना, जैसे कि अगर आपके पास गवर्नमेंट ID प्रूफ है, आधार कार्ड है या कुछ भी है, ठीक है, जैसे कि पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना नाम डालेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे हिरेन, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला हिरेन लारा, ओके, हिरेन लारा मैंने यहाँ पे डाला, और एज जो है मैंने डाला लेट्स से 25, ठीक है। बर्थ चॉइस कर सकते हैं गाइज आप अपने अकॉर्डिंग, बर्थ प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, बर्थ प्रेफरेंस दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस चूजन हेयर इज़ नॉट गारंटेड, जो भी आपने बर्थ प्रेफरेंस चूज़ किया है ना गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको दिखे या फिर आपकी कंफर्म्ड हो, लेकिन यहाँ पे बर्थ प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, तो आप अपनी लोअर बर्थ या अपर बर्थ अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आपकी नेशनैलिटी इंडियन है, और उसके बाद ये डन, ठीक है, डन, ओके। अब इसके बाद डन आ जाएगा, ओके। इसके बाद क्या है, आप ऐड एडल्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कितने भी एडल्ट को ऐड करना चाहते हैं या आप बच्चे को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे सबको ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद क्या होगा गाइस, आपको आई अग्री टू द कैंसलेशन पॉलिसी एंड द रिफंड पॉलिसी, जैसे कि अगर बाई चांस मैं कैंसिल करती हूँ या फिर सामने जो ट्रेन है वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है, तो अगर ट्रेन कैंसिल हो गई गाइस तो आपके सारे के सारे पैसे वापस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने कैंसिल की तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो डिडक्ट करके पे करना पड़ेगा, ठीक है, लाइक आपको 70% मिल जाएगा, 30% आपको डिडक्ट करके दिया जाएगा आपका अमाउंट, बट डेफिनेटली आपका अमाउंट मिल जाएगा आपको। बाय चांस अगर आप प्रोसीड टू बुक कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से आप प्रोसीड टू बुक कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी बुकिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर आप बुकिंग कर रहे हैं गाइस, तो उस केस में बुकिंग के टाइम पे अगर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब आप उसके बाद जब प्रोसीड टू बुक करेंगे ना, तो प्रोसीड टू बुक में आपको सब लोगों की सारी इन्फॉर्मेशन डालनी है,
और सिंपली पे करना है। अब पे करना तो आप नॉर्मली सीख गए हैं, ठीक है। आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या फिर आपके पेटीएम में जो आपका पेटीएम मनी है उससे आप पे कर सकते हैं। तो ये था ऑल कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन कि आप कैसे ट्रेन में बुकिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है गाइस। यहाँ पे प्रोसीड टू बुक करेंगे ना आप, तो उसके बाद आपके जो भी बुकिंग है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। प्रोसीड टू बुक करने के बाद वो दिखाएगा कि आपके पैसे कितने लग रहे हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पेमेंट करनी है। दैट्स इट, दैट इज़ द लास्ट स्टेज, ठीक है। उसके बाद बुकिंग आसानी से हो जाएगी, ठीक है। ये था ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन। लेट्स से मैं दिखाती हूँ कि अगर मैंने बुक की सुशील लालवानी मैंने लिखा और एज लिखी 55 ईयर्स, ओके। बर्थ प्रेफरेंस ये दिखा नहीं रहा बट ऑलरेडी दिखाता है, तो प्रोसीड टू बुक करते हैं, ठीक है। अब मुझे ऐड तो करना नहीं किसी को, तो हम प्रोसीड टू बुक करते हैं, ठीक है। जब आप प्रोसीड टू बुक करेंगे, देखिए गाइस, प्रोसीड टू बुक करने से पहले आपको अपनी एड्रेस लाइन पुट करनी पड़ेगी और आपको अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपना एड्रेस लाइन और पिन कोड डालना पड़ेगा। आप आराम से अपने एड्रेस लाइन और पिन कोड डाल, ठीक है। एड्रेस लाइन और पिन कोड डालने के बाद आप प्रोसीड टू बुक कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड टू बुक किया मैंने, देखिए फैचिंग डिटेल्स आ रही हैं, ठीक है, सारी की सारी। देखिए अवेलेबल जो है 153 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बुकिंग करी सुशील लालवानी की, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पैसे दिखा रहे हैं 349.86, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे प्रोसीड टू पे, ठीक है। सेम अगेन प्रोसीड टू पे किया हमने, तो देखिए आपके पास डेबिट कार्ड की डिटेल्स होना चाहिए या फिर आपके पास पेटीएम में इतना बैलेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पेटीएम में इतना बैलेंस है तो आसानी से बस पे कीजिए, पे का बटन क्लिक कीजिए और दैट्स इट, हो गई आपकी बुकिंग कंफर्म, ठीक है। देखिए कितना आसान था ट्रेन की बुकिंग करना। आपको बाहर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको किसी ऑफिस में जाना नहीं पड़ेगा, और प्लस बहुत लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लोग एक्स्ट्रा चार्जेस पे लेते हैं, 100 रुपये या फिर 200 रुपीज़ पर पर्सन बुकिंग के लिए। तो आप वो पैसे वेस्ट क्यों कर रहे हैं, अगर आप कर सकते हैं वो चीज़ आसानी से, तो ठीक है गाइज। तो अपने आप ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।